मतलब है। वहीं पटना में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का अब भव्य दफ्तर होगा। नीतीश सरकार ने आरजेडी प्रदेश कार्यालय के विस्तार के लिए जमीन दे दी है। आरजेडी को नीतीश सरकार से मिली जमीन प्रदेश दफ्तर के ठीक बगल में दी गई है। वीरचंद पटेल मार्ग पर प्लॉट नंबर 3 आरजेडी को मिला है और इसके बाद आरजेडी में उत्साह है। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरजेडी को जमीन की भूख जो है वो खत्म नहीं हो रही। नीतीश सरकार में लालू की पार्टी को बड़ा गिफ्ट, आरजेडी को दफ्तर एक्सटेंशन के लिए मिली जमीन। बीजेपी बोली खत्म नहीं हो रही जमीन की भूख। बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेहरबान हैं। नीतीश सरकार ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी को जमीन का बड़ा गिफ्ट दिया है। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पर आरजेडी प्रदेश दफ्तर के ठीक बगल वाली जमीन आरजेडी को सौंप दी गई है। जैसे ही इस जमीन का कागज आरजेडी को हाथ लगी, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी नेताओं के साथ चाबी लेकर पहुंच गए। हजारों वर्ग फुट की खाली जमीन के बाहर लगे ताले को खोला गया। अब यहां पर आरजेडी के दफ्तर का एक्सटेंशन होगा। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के कार्यालय का अब विस्तार होने जा रहा है। इस वक्त हम वीरचंद पटेल पथ पे ही मौजूद हैं। सामने पार्टी कार्यालय आप देख रहे हैं और ठीक उसके बगल में जो 3 नंबर बंगला था वो अब राजद को मिल गया है और अब पार्टी कार्यालय का जो विस्तार है वो जल्द ही किया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार था। आरजेडी को मिली नई जमीन को देखने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और बगल वाली जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद रहे। आरजेडी को मिली जमीन पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टी के पास जगह है, सबसे कम जगह राष्ट्रीय जनता दल के पास थी। दोनों जमीन को मिला भी दें फिर भी कम है। सबसे ज्यादा स्पेस जो है सब पॉलिटिकल पार्टी से, सबसे ज्यादा कम राष्ट्रीय जनता दल का ही था और अभी भी इसको भी मिला दे तो भी कम ही है। लेकिन ये बगल का जमीन था और पूर्व में ही जो है जब हम लोग विपक्ष में थे तभी इसकी मांग की गई थी। वो तो आप लोग सब लोग जानते ही। तो नियम अनुसार जो है हम लोगों को मिला है। तो वही यहाँ तो जंगल था, बगल का प्लॉट है, तो इसका सही उपयोग होना चाहिए। आने वाले दिनों में आरजेडी का भव्य दफ्तर बनने वाला है। आरजेडी अपने कार्यालय विस्तार के लिए सालों से जमीन की मांग कर रही थी, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी को ऐसी जमीन दी है जिससे पार्टी गदगद है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने खुशी जाहिर की। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की दलील है कि नीतीश कुमार बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, आरजेडी की गोद में बैठकर सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी जी को भी हम लोग धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जिस तरह से विस्तार उनका होता जा रहा है देश के पैमाने पर, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा से उसी तरह से अब एक कार्यालय उसी का रूप बने। आज जंगल राज के जो पुरोधा जिनको चोर दरवाजे से ला करके बैठाया गया है, आज उन लोगों को जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं उत्तराधिकारी, तो मैं आपको याद दिला दूं कि उनका फकरा था, क्या पढ़ते थे? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, यही फकरा पढ़ते थे ना। आरजेडी को जमीन मिल गई है, पार्टी दफ्तर के विस्तार का काम भी शुरू हो गया है, तो दूसरी ओर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी को जमीन की भूख खत्म नहीं हो रही है, तो आरजेडी ने पलटवार किया। बोली बीजेपी की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। बीजेपी को सवाल खड़े करने का कोई हक नहीं है। राजद को कार्यालय विस्तार की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आदरणीय लालू प्रसाद जी के सारे परिवार कार्यालय में बैठेंगे कि जमीन की भूख इतनी बढ़ गई है
कि पहले तो परिवार के लिए नौकरी के बदले जमीन लेते थे गरीबों से और कब्जाने का आदत था। ये बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, सबसे बड़ा राजनीतिक जमीन है, लेकिन बीजेपी के पास राजनीतिक जमीन नहीं है। बीजेपी की राजनीतिक जमीन खिसक गई है, लेकिन कार्यालय की जमीन सबसे बड़ी रखे हुए हैं। लालू नीतीश की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। कई बार दोनों जुदा हुए और आखिरकार अब मिलकर सरकार चला रहे हैं। जब 2 साल पहले जमीन मांगी गई थी, उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए की सरकार चला रहे थे। आज महागठबंधन की सरकार है। जमीन मांगने के लिए आरजेडी का अपना वाजिब तर्क भी है, लेकिन इस जमीन से सियासत कैसे अछूती रह सकती थी, इसलिए सियासी गलियारों में बहस चल रही है। निषेध, जी मीडिया, पटना। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।